हनुमान, दुर्गा, इन सबको आप क्या मानेंगे? किसी एक धर्म से जोड़कर देखेंगे या फिर किसी दैवीय शक्ति की तरफ देखेंगे जिसे किसी भी धर्म के दायरे में नहीं माना जा सकता? क्या किसी मंदिर की अपकीप के लिए, उसकी देखभाल के लिए जो पैसा खर्च होता है, उसे आप एक धार्मिक एक्टिविटी के तौर पर देखेंगे? भगवान की पूजा को एक धार्मिक एक्टिविटी के तौर पर देखेंगे या नहीं? आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। ये सवाल उठाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि नागपुर में एक इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल ने अपनी बात रखते हुए, अपना जजमेंट देते हुए ये बात कही कि ये तमाम चीजें, ये जिन भगवानों के हम नाम ले रहे हैं, इनको आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। और साथ ही साथ अगर कोई मंदिर या कोई संस्था दावा करती है कि उसने भगवान की मूर्ति लगाई या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका पैसा खर्च हो रहा है, तो इनकम टैक्स का एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। तो क्या है भगवान, क्या है हिंदू धर्म, क्या है, और क्या इनकम टैक्स जैसी चीजों से इनको जोड़ा जाना चाहिए या नहीं? इस बड़े ही गूढ़ विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने साथ 3 बेहद खास मेहमानों को बुलाया है। हम आपका परिचय उनसे करा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर शिवानी हमारे साथ यहाँ पर है, राजयोग की टीचर है और बहुत जाना पहचाना चेहरा है, और श्री श्री रविशंकर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे भी हम ये बात पूछेंगे, और साथ ही दिल्ली के आर्च बिशप फादर विंसेंट कॉन्सेसो से भी हम बात पूछेंगे, क्योंकि उस जजमेंट में एक बड़ी दिलचस्प बात इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की कही गई है कि उनको एक कम्युनिटी के तौर पर देखा जा सकता है। रविशंकर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। हिंदू धर्म को रिलीजन ही नहीं माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको एक धर्म के तौर पर ना देखा जाए। ये बड़ा गहरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिस पर सालों से बहस चल रही है। क्या राय आप रखते हैं? देखिए, एक तो ऐसा धर्म है जो एक पैगंबर या एक किताब के आधारित है। दूसरा वह धर्म है जो एक संकलन है बहुत सारे संतों के और मान्यताओं का एक संकलन है। इसको भी धर्म ही माना जाना चाहिए। अभी मानते तो हैं। अब जब भी कोई सेंसस की रिपोर्ट आता है रिलीजन के, जहाँ यदि हिंदू रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, फिर वहां लिख ही नहीं सकते हैं जी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये देखिए इस जजमेंट में कही गई है। उनका ये भी कहना है कि अगर कोई ये कह रहा है, कोई संस्था ये कहती है कि हमने शिव की मूर्ति लगाई या फिर खाना खिलाया या हमारा मंदिर की देखभाल में पैसा खर्च हुआ, फिर वो टैक्स देने से बच नहीं सकता। ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज ना हो, ये तो बड़ा सवाल उठ जाएगा लोगों की आस्था पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना, मनगढ़ंत किसी भी कानून को मनगढ़ंत रूप से अपना उसको इंटरप्रेट कर परिभाषा करते रहे, इससे और नुकसान होगा। समाज में एक भय फैल जाएगा और एक तरह का अन्याय का भाव, तो जैसे अन्याय हुआ है इस तरह की एक अफवाहें उड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है सिस्टर शिवानी, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? धर्म है या नहीं है, या फिर वर्शिप को अगर कोई मूर्ति जाके लगाता है तो उसको रिलीजियस एक्ट में लिया जाए या ना लिया जाए? हमें जो समझ में आता है सिविलाइजेशन है, जो सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। जितने भी आप रिलीजियस धर्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इनकी जो ओरिजिनेशन है 2000 साल पहले, 2500 साल पहले इतनी है। इससे और पीछे, इससे और पहले क्या था, तो हमें ये समझ में आता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म, मतलब एक पूरी कंप्लीट सोसाइटी जो दिव्य है, प्योर है। सारे लोग जो इस सृष्टि पर उस टाइम है, दे कंप्लीटली प्योर आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब धीरे धीरे हम अपने वो धर्म मतलब धारणा को छोड़ना शुरू किया, तो अनेक धर्म स्थापक आए जैसे जीसस क्राइस्ट, और फिर धर्म स्थापन हुए। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे प्राचीन है जी। और जो आप कह रहे हैं कि बाकी रिलीजन, जिसको आज आप रिलीजन कैटेगराइज कर रहे हैं, वो उसके बाद एस्टैब्लिश हुए हैं, जो 2-2500 साल पहले हैं। अब उसको आप नाम रिलीजन दें या नहीं, इट्स बेसिकली अ वे ऑफ थिंकिंग एंड यहाँ पे फादर मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ इस चर्चा में। रिलीजन तो छोड़ दीजिए, कम्युनिटी की डेफिनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि टेक्निकली हिंदुइज्म इज नीदर अ रिलीजन नॉर अ कम्युनिटी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर ये जो शब्द है कम्युनिटी, this may apply to Christianity or Islam, but not to Hinduism, because community meant people living in the same place under the same laws and regulations who have common rights and privileges. आप अग्री करते हैं इस डेफिनेशन से? जी, मुझे पता नहीं क्या रिवाज है जब हम कहते हैं एक ही जगह पर रहते हैं, हम में से कोई एक ही जगह पर नहीं रहेंगे, वो लोगों के बीच में है। और गांव में देखिए सारे लोग इकट्ठे रहते हैं,
और उनका कोई लक्ष्य भी है, सामूहिक लक्ष्य भी है। कम्युनिटी कैसे बनती है? जब लोग कुछ लक्ष्य के लिए साथ मिलते हैं, उसके लिए काम करते हैं। शायद इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, शायद, मुझे पता नहीं। पर कम्युनिटी में बनेगी जब आपस में डायलॉग होता है, इंटरेक्शन होता है। दरअसल यहाँ पे शायद जो बात थी रविशंकर जी, वो ये नहीं देखा जा रहा था कि कम्युनिटी या रिलीजन की डेफिनेशन से ज्यादा टैक्स का बचड़ा ज्यादा था। तो यहाँ पर इनका कहना था, जिस संस्था के बारे में जजमेंट आया है, उनका ये कहना था कि उनकी 5% से ज्यादा जो भी इनकम है या जो पैदा है वो क्योंकि रिलीजियस अपकीप में और मेंटेनेंस जैसी चीजों में लगता है, तो एक्सेम्प्टेड होना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, धर्म के नाम पर इस देश में बहुत पैसा आता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी उस पैसे की नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी, अकाउंटेबिलिटी होता है। हर रिलीजियस संस्था को एक 12A नंबर मिलता है, उनको सब टैक्स होकर भरना पड़ता है, वो पेट कागजें भरनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। और ये तो उनका वो जो क्या है, वो इनकम टैक्स का वो जो एग्जम्पशन है वो रिन्यू नहीं होगा। इसलिए इनका ये कहना था कि 5% से ज्यादा जो इनका एक्सपेंडिचर है वो रिलीजियस कामों में इस्तेमाल हुआ। तो क्या इस तरह की कोई चीज होती है कि 5% से ज्यादा अगर आप रिलीजियस काम के लिए लगाते हैं तो एग्जेम्पशन मिलेगा? और यहाँ पर तो रिलीजियस काम पर भी सवाल खड़े हो गए कि किसको आप रिलीजियस एक्टिविटी मान रहे हैं? हम तो टैक्स अथॉरिटी नहीं ना है, उस लॉ के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मैं उस पर बोलना उचित नहीं समझता हूँ। मगर ये कहता हूँ कि हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई और अपना मुस्लिम और सिख, इन सबको एक कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धर्म को प्रिविलेज है दूसरे को नहीं है, इसमें खामखा आपस में भिड़ाने की चेष्टा हो। कोई टैक्स एग्जेम्पशन फादर आपको नहीं लगता जरूरी है? अगर 5% से ज्यादा, शायद आपने बोला अकाउंटेबिलिटी जी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए उसके लिए कुछ कानून बनाना चाहे। क्योंकि जब लोग भी धर्म के नाम में पैसा देते हैं, उनके मन में ये है कि ये अच्छा मतलबों के लिए खर्च किया जाएगा, इसलिए उस लाइन पर कुछ कानून होगा तो क्या होगा। और ये जो चीज है कि 5% से ज्यादा अगर आपका पैसा लग रहा है धार्मिक काम के लिए तो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, इसे आप अग्री करते हैं? अगर देखो, सरकार जो सहयोग दे, लेकिन जहाँ पर निस्वार्थ सेवा हो रही हो, समाज के लिए कुछ किया जा रहा हो, जिससे समाज को प्राप्ति हो रही हो, तो उनको सहयोग देना, ये उनका डिसीजन होगा। जी, और यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो रिलीजियस एक्ट में नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? मुझे भी समझ नहीं आता है। यदि भगवान की पूजा रिलीजियस एक्ट नहीं है तो क्या एक्ट है वो? उसका कुछ अलग डेफिनेशन उनका हो तो। जी, इनका कहना है कि ये जो भगवान जिनके हम नाम ले रहे हैं वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो ठीक है, वो ईश्वर सबके लिए, सभी धर्म के लिए, ताकि हम कभी हिंदुइज्म में कभी ये नहीं सोचो यही एक धर्म है, और सबको अपनाया, सब इसके आबिक में आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अधार्मिक काम, कोई भी ये नहीं कह सकते ये अधार्मिक काम है कि देवी देवता की पूजा करना। जब भी धर्म के लिए या धर्म के नाम पे कुछ किया जाता है, कानून बनाने की बात आए, जैसे हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या किसी धर्म गुरु को क्वेश्चन किया जाता है, तो वो बहुत ही सेंसिटिव इशू बन जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों की आस्था जुड़ी होती है। अब ये इस कानून के इस कहने के मुताबिक ये हुआ, जितने धार्मिक स्थल हमने घोषित किया देश भर में, ये सब धार्मिक स्थल नहीं होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर में जाना कोई धार्मिक कृत्य नहीं होगा, किसी भी मंदिर में जाना। यहाँ पे बात टैक्स एग्जेम्पशन की है मेरे ख्याल से, असली झगड़ा उसका है। भाषा तो एक ही होगी ना, कानून तो एक ही होगा कि आप कुछ भी काम करते हैं। कोई भी का कहना था कि उन्होंने मूर्तियां लगाई और वो बाकी धार्मिक काम कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपने मंदिर बना के मूर्ति लगाती तो फिर ये। फिर वैष्णव देवी भी, माता वैष्णव देवी की जो धर्मार्थ जितने भी काम है, इन सबको धर्मार्थ नहीं बोल सकते, फिर तो आप ये सब सेक्युलर हो गया। मैं एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहती हूँ। करप्शन एक ऐसा इशू है जिसको देख के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और बहुत सारे धर्म से जुड़े लोग भी उसके खिलाफ, आप भी उसके
लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम धर्म की खुद की बात करें, अगर हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, अक्सर उन पर भी बड़े बड़े चार्जेस लगते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सभी तरह के लोग सब जगह हैं। ये नहीं कह सकते धार्मिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो सब सही हैं, दूध के धुले हुए हैं, ये नहीं कह सकते। मगर एक क्षेत्र को ही बदनाम करते हैं। करप्शन होता है धर्म में कहीं भी, हाँ हो सकता है कुछ ऐसे लोग ही हैं, मगर हम उस क्षेत्र को ही बदनाम करने में लग जाए, ये अपराध है। जहाँ अपनापन खत्म होता है वहाँ भ्रष्टाचार शुरू होता है। सिस्टर शिवानी, आपसे पूछना चाहती हूँ, जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि सन्यासी अगर राजा बनना चाहे तो फिर क्या हो, फिर वो सन्यासी बचा या नहीं बचा? सन्यासी मतलब जो अपने विकारों का सन्यास करे। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जो हर आत्मा में कभी ना कभी हम अनुभव करते हैं अपने अंदर, सन्यासी वो जो अपने विकारों को खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्योंकि अपने विकारों को खत्म कर रहे हैं, वो औरों को भी वो जीवन जीने का तरीका, सोच का तरीका सिखाते हैं। हम में से हर एक, जैसे आपने कहा, चाहे वो राजा बने, चाहे वो आप आज राजा है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम हर एक सन्यासी बन सकता है। राजा, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, डॉक्टर, ये मेरा रोल है बाहर। एंड सन्यासी मतलब ये रोल्स प्ले करते हुए मैं अंदर से अपने विकारों का सन्यास कर रहा हूँ। तो अंदर की आत्मा की चीज है, जो वो सन्यास कर रहा है वो सन्यासी है। लेकिन हम अक्सर सन्यासियों को गलत ढंग से समझते हैं। वो सब सन्यासी माने गाड़ी में ना चले, कभी नंगे चलना चाहिए, झोपड़ी में रहना चाहिए, ये सब सोचते हैं। ये नहीं, सन्यासी बाहर का व्यवहार नहीं है, अंदरूनी स्थिति, जैसा आपने कहा, अंदरूनी स्थिति है। सम्यक न्यास, जैसे अपने केंद्र में कोई व्यक्ति स्थापित हो गया, मजबूत हो गया, उसका न मन को कोई हिला सकेंगे, कोई किसी भी प्रलोभन के भीतर वो न आ पाए, वो सन्यासी है। ऐसे एक व्यक्ति हमारे हमेशा समर्थ रामदास रहे शिवाजी महाराज के पीछे। ऐसे गुरु लोग हमेशा राजाओं को गाइड करते आए। वही बात हम कह रहे थे कि अब वो खुद राजा बनना चाहते हैं। फादर, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर जो रिनाउंसिएशन की बात हो रही है, अगर आप सब कुछ, अगर एक सन्यासी जिस शब्द को हम कहते हैं वो पॉलिटिक्स में आता है, तो इन सब चीजों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो वो पॉलिटिशियन नहीं बचेगा। कि राजनीतिक नेता भी यदि वो लोगों का सेवक है, वो अच्छा है, और राजनीतिक लोगों को लोगों की सेवा करनी चाहिए, और नहीं करते नहीं, अपना लाभ उठाते हैं। ये समस्या है। फिर अगर सन्यासी राजनीति में आएगा वो भी लाभ उठाने लगेगा, क्योंकि राजनीति को तो हम देखते हैं ना कि बाय डेफिनेशन ही आपको नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये आत्मा की क्वालिटी है जी। हम नाम नहीं, कोई भी आत्मा की क्वालिटी है, सेवा भाव है, अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने का पुरुषार्थ है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन को आज उठा के देख लें तो जिसको कहना चाहिए मिस्टर क्लीन या एकदम 100% साफ छवि, वो नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? थोड़े लोग हैं, ज्यादा नहीं, पर थोड़े लोग हैं जो लोगों की सेवा के लिए राजनीतिक नेता बनते हैं। जैसे आप कोई नाम देना चाहते हैं? मुझे पता है, ऑस्कर फर्नांडिस, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है वो। आप रविशंकर जी? नाम कितने लोगों का लूं, बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे लोग जो देश के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत लेकिन अक्सर लोग तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, फिर वो राजनीति से दूर जाके करते हैं। वो कोई फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या फिर एनजीओ चला लेते हैं, या फिर बिल्कुल लाइमलाइट राजनीति से दूर हो जाते हैं। सही है, यही गड़बड़ी होगी यहाँ पर। क्या अच्छे लोग राजनीति से दूर हो गए, फिर ये जितने अपराधी तत्व है वो राजनीति में घुस गए। जरूरी ये है कि अच्छे लोगों का एक वोट बैंक बने। यानी कि क्या सन्यासियों को राजनीति में आ जाना चाहिए? क्या स्पिरिचुअल गुरुज की, आप जैसे लीडर्स राजनीति में जरूरत है? नहीं, देखिए, राजनीति बहुत छोटा क्षेत्र है। आप देखेंगे एक सन्यासी का क्षेत्र तो बड़ा विस्तार है और जनता के साथ संबंधित है, जनता के लिए कोई दर्द है। आप करप्शन के बारे में हम क्यों बोले? लोग बोले आप तो अपना ध्यान सिखाए, योग सिखाए, मगर हम रोज रोज हजारों लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। उनका कष्ट सुख पर हम लोग सब भागीदारी हैं। तो जब उनकी बात कुछ सामने आती है, उनको रखना है, तो हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद राजनीति में चले जाएं, ना वो नहीं, ताकि सन्यासी हमेशा हर पक्ष से अपने आप को निष्पक्ष रखे, इक्वी डिस्टेंस में रहेंगे। बड़ी अच्छी परिभाषा रविशंकर जी दे रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति में जाते हुए भी कोई सन्यासी रह सकता है या फिर कोई राजनेता सन्यासी बन सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस पर ढूंढना शायद बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आज तक पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इन ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, देखते रहिए आज तक।